आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें इस संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। वो बसंत चली जाती है कि आप बात कीजिए और पवन जय कहते मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें 22 वर्ष कष्ट दिया। वो बताती है, कहती है कि आप ऐसे शब्द मत कहो। यदि पत्नी पति से माफी मांगने की इच्छा भी रखती है तो धिक्कार है, उसे जन्म जन्मांतरों में दुखी रहना पड़ेगा, रोगी रहेगी, वियोगी रहेगी। हमें ऐसा काम मत करो। मैंने पूरब में कुछ किया था, कोई सतियों की निंदा की, कोई मुनियों की निंदा की, उसका परिणाम आज भोग रही हूँ। और पैरों में पड़ जाती है, कहती है नाथ एक बात बता दो कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो बताते हैं कि उस समय ऐसी बात हो गई थी, कहती है कम से कम एक बार पूछ लिया होता, एक बार ये संदेश किसी से भिजवा दिया होता, 22 वर्षों मुझे क्यों तड़पाया है बिन पानी की मछली के समान मेरी हालत रही। लेकिन उसके बाद पवन जय रुकते हैं, सुबह जाने लगते हैं तो वो कहती है कि आप चले जाएंगे और आप युद्ध में हो सकता है 2-5 महीने आपको लग जाएं, और कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी कि आप आए थे, क्या सबूत रहेगी, मैं किसी को क्या जवाब दूंगी। वो कहते हैं कोई कुछ नहीं कहेगा, एक कड़ा मेरे हाथों में रहता है, एक कड़ा ले ले और अंगूठी ले ले, कोई पूछे तो बता देना कि मैं आया था। और सोच कर देखना, वो थोड़े दिन का, थोड़े क्षण का मिलाप उसके लिए अभिशाप बन जाता है। सास एक दिन उसकी कुशल क्षेम पूछने आई थी कि देखूं इतने दिनों से नहीं आए हैं, आज क्या हाल है।
लेकिन वो तो आप सबको पता है कि जब वो कुशल क्षेम पूछने आई तो अचानक गर्भवती देखकर आग बबूला हो गई और हजारों अपशब्द कहे। उसने कड़ा मुद्रिका दिखाया तो कहती है तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तुम जैसी औरतों को आसान है ऐसी चीजें हासिल करना। और कहते हैं कि उसको नौकर को बुलाकर, सारथी को बुलाकर कहती है काले वस्त्र पहनो, काला रथ लाओ और इसके मायके में छोड़ कर आओ। और ध्यान रखना बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। मतलब की दुनिया होती है वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। पिता माता जो इतना चाहते थे लेकिन उनने भी पूछा कितने हाथी लाई है, कितने घोड़े लाई है और बिना कारण बिना बताए क्यों आई है। सैनिकों ने कहा ना हाथी लाई है, ना घोड़े लाई है, ना कोई सेना आई है और आपत्ति की माली काले रथ में काले सारथी के साथ काले वस्त्रों को पहन कर आई है। पिता कहते हैं मेरे नगर में प्रवेश ना कर ले और यदि किसी ने उसे आश्रय दिया तो मौत की सजा दी जाएगी। फिर भी बसंत कहती है मैं एक बार जाके कहती हूँ और जाती है, कोई उसे घुसने नहीं देता है। पिता बहुत अपशब्द कहते हैं कि मैं समझता नहीं कि बिना बुलाए क्यों आई है और तुम लोग ऐसे आई हो, बिल्कुल हाँ एक क्षण मत खड़ी रहना। और जब अंजना के पास उदास जाती है तो अंजना कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मत जाओ, कर्म का तीव्र उदय हो तो कोई साथ नहीं आता, कोई काम नहीं आता है। और फिर भी बसंत कहती है घबराओ मत, हम जंगल में चलेंगे जिसका कोई स्वामी नहीं होता है। और जंगल में भी एक बार तो शेर आ जाता है और अष्टापद का रूप धरकर देवता सहायता करने आ जाते हैं और अंजना बच जाती है क्योंकि तद्भव मोक्षगामी हनुमान जी का जीव आप सबको पता है अंदर था। और सुंदर बालक का जन्म होता उस गुफा में जहाँ कोई दासी दास नहीं है, कोई प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पुण्यशाली जीवता था। इसलिए कभी मत सोचना कोई घटना घट जाए रे पाप का उदय था, नहीं कोई पुण्य का उदय भी। अंजना के घर में हनुमान जैसे पुण्यशाली जीव थे और माँ को इतने कष्ट सहने पड़े। और उसके बाद आप सबको पता है वहाँ हाथी पकड़ने मामा आया था, पता नहीं था, बचपन में देखा था, सोचते हैं कहाँ से कोई बच्चे के रोने की आवाज आ रही और जाकर पूछते हैं, अंजना को पहचान लेते हैं और अंजना को अपने राज्य में ले जाते हैं। विद्या बल से विमान में बैठा बालक खेल रहा था हनुमान और हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता, जिस शिला पर गिरे थे उस वज्र के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उस पर अपना रंग दिखाते हैं, इसलिए बजरंग बली भी कहे जाते हैं। हनुरव द्वीप में मामा का द्वीप हनुरव द्वीप था, हनुरव द्वीप में उनका जन्मोत्सव होता है, इसलिए हनुमान कहे जाते हैं। और जब पवनजा युद्ध से लौट कर आते हैं तो माँ उनकी सभी लोग बहुत उत्साह से बहुत बड़ी विजय लेकर लौटे थे राजा वरुण को परास्त करके। तो कहते हैं सब लोग आते हैं लेकिन पहले मर्यादा देखो, ये नहीं बोला अंजना नहीं दिख रही, उन्होंने कहा सब लोग नहीं दिख रहे। सब समझ गए सब लोगों का मतलब, क्योंकि उनकी नजर तो अंजना के महल पर थी कि वो पुष्प वृष्टि करेगी, वो आरती उतारने आएगी, लेकिन अंजना थी नहीं। और वो पूछते हैं सब लोग नहीं दिख रहे। उसकी माँ कहती है रुक जा मैं बताऊंगी उसकी करतूत। वो कहती है माँ हद कर दी, आपको कड़ा मुद्रिका नहीं दिखाया था उसने, कम से कम मेरे आने का इंतजार तो करती, उसने आपको कहा नहीं था। माँ कहती कहा था। तो वो कहती यदि मेरे कारण उस सती को ऐसे कष्ट मिले
तो मैं इस घर में अब एक कदम नहीं रखूंगा और मैं ढूंढ कर लाऊंगा। इस लोक में मिली तो इस लोक में, वरना परलोक में उसके लिए जाऊंगा। और जंगल जंगल ढूंढते हैं, अपने मित्र को विदा कर देते हैं। और जब बहुत दिन पर्वत गुफाओं में ढूंढते हैं, जंगलों में ढूंढते हैं, नदियों पर ढूंढते हैं, नहीं मिलती है तो एक जगह चिता बनाकर सोचते हैं इस लोक में नहीं है, अब परलोक में मिलेगी, और चिता बनाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जाको राखे साईं आंसू मार सके ना कोई, वो वाला हाल होता। उधर से उसी दिन कुछ महिलाएं निकली और कहती जा रही थी, कैसा अंजना का पति है जो ढूंढने तक नहीं आया, वो तो अपने मामा के यहाँ है। और अंजना का नाम सुनते ही बिल्कुल चौंक जाते हैं, तुरंत उछल कर कहते हैं कौन अंजना, कहाँ की अंजना। और वो बताती हैं कि एक औरत थी, एक स्त्री बहुत सुंदर थी, उसके एक बेटा है, और वो ऐसे से करके। और उधर अंजना को पता चलता है कि पवनजय मेरे कारण घर में नहीं रुके, मुझे ढूंढने निकल गई। तो अपनी दासी से कहती है, मामा से कहती है कि आज से आप लोग इसको पालना, और मेरे पति वन में हो तो मैं भवन में नहीं रह सकती हूँ, वो मिलेंगे तो ही भवन में वापस आऊंगी। सब लोग समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, हम लोग विद्याधर हैं, हम ढूंढने जाएंगे। उधर से पवनजय के पिता भी ढूंढने निकलते हैं, अंजना के पिता भी ढूंढने निकलते हैं, और मामा भी ढूंढने निकलते हैं। सब लोग आपस में इस तरह से मिल जाते हैं दूतों के द्वारा। और पवनजय का पता चल ही गया था, पवनजय को भी पता चल गया था, तो वो हनुद्वीप जाते हैं। तो आपको इसलिए कहा कि हमसे भूल से भी देव सास गुरु की अवहेलना का इतना गहरा परिणाम भोगना पड़ता है। तो आज आप लोग एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं, जो गुरु की उपासना करने वाले को सुंदर रूप, संपत्ति, अच्छा बल, विक्रम। आज हम लोगों के शरीर में क्यों शक्ति नहीं है? आपने सोचा वीर्यांतराय का क्षयोत्सव जब होता है, जब गुरुओं की खूब सेवा, खूब ख्याति, खूब बढ़ोतरी करते हैं, तो वीर्यांतराय का यानी शक्ति का हमको संचय होता है। तो आप सबको भी शक्ति का संचय हो। और जिन गुरु ने हमें यहाँ तक लाए हैं, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु के नाम पर हमें प्रथम, आप लोगों को तो सोचिए लगता होगा माता जी आप कैसे वैराग हुआ आपको, लेकिन मुझे 2.5 साल की उम्र में पीछे कमंडल दे दिया गया था। वो सुपार्श्वती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोली आरिका सुपार्श्वती माता जी की, जिन्होंने सिर्फ 2.5 साल की थी और माँ नौकरानी के भरोसे छोड़कर जाती थी, तो उन्होंने देखकर कहा था इस बच्ची को मेरे पास छोड़ जाया करो। और उसके बाद से हम सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक माता जी भेजती नहीं थी, कहती थी यहीं खेलेगी, यहीं सो जाएगी। और मैं उनसे इतनी घुल मिल गई करीब 9 महीने के अंदर कि मैं माता जी के पास 5 दिन को माता जी ले गई। और देखिए जब लौट कर माँ लेने गई 5 दिन बाद, तो माता जी ने कहा मुझे दे दो ये बच्ची। और माता जी को माँ ने कहा कि इसको नहीं दे सकते हैं, मैंने इसको वैसे भी गोद लिया है, इसकी माँ के बच्चे नहीं बचते हैं, इसलिए मुझे इसकी माँ ने गोद दिया, मैं दे नहीं सकती हूँ। और माता जी ने कहा कि यदि दे नहीं सकोगी तो घर में भी नहीं रहेगी, ये जिस दिन भी साधु का दर्शन करेगी उस दिन साधु बन जाएगी। तो माँ ने रो रो कर कहा कि आप बताइए कि कैसे ये साधु नहीं बने। उन्होंने कहा तो साधुओं के दर्शन नहीं करेगी तो साधु नहीं बनेगी। और उसके बाद तो साधु क्या, हमारा मंदिर जाना, साधुओं के दर्शन करना। 3 साल, 3.25 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक मुझे किसी त्यागियों के दर्शन भी नहीं होने दिए। चाहे ताला बंद करो, चाहे दूसरे गांव भेज दो, लेकिन मुझे दर्शन नहीं करने दिए। लेकिन मैं गुरुदेव जो ज्ञान सागर जी के नाम से विश्वविख्यात थे, उन गुरु का उपकार मानूंगी कि 60 साल बाद हमारे गांव में शायद मुझे पार करने के लिए खेवटिया बनकर आए थे। मेरी अज्ञान रूपी आंखों में सच पूछो अंजन का
दिखाने के लिए एक रोशनी लाए थे। और मैं फिर भी, वो तो रुके थे 8 महीना, मैं 6-7 महीना तो घर वाले जाने नहीं देते थे, ताला लगा देते थे। लेकिन मेरा पुण्य है, एक दिन माँ के पीहर में कोई खत्म हो गया, वो उधर गई थी। उनने सोचा मेरे 4 बजे के पहले वो आ जाएंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाई। और हमारे साथ की लड़कियों ने कहा कि आज तो तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं है। लेकिन पूरे मोहल्ले वाले भी मुझे अंदर करके ताला बंद कर देते थे। तो मैं उस दिन आउट एरिया से बहुत दूर से गई, क्योंकि गांव वाले, रास्ते वाले तो मुझे बंद कर ही देते थे, अंदर ताला लगा देते थे कि नहीं जाओगे मंदिर। तो मैं उस दिन घूम कर गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।